पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड बहुत ही अच्छा चल रहा है, यानी कि पॉकेट मॉन्स्टर की न्यू एनिमे सीरीज। और हम लोग को बहुत सारी थ्योरी मिल जाती है इसी चीज से कि सरीना वापस कैसे आ सकती है। तो बहुत ही तगड़ी फैन थ्योरी है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये थ्योरी। तो मैं आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही पोकेमॉन के ऑसम वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टॉर्म आ जाओ बाहर। अंदर कब गया था रे? अरे पोकेबॉल में बंद नहीं किया तो क्या वापस करूंगा? झूठ बोला तो। ओ सॉरी, मैं इंट्रो लगाऊंगा। हम लोग इसमें दो थ्योरी की बात करेंगे। तो पहली थ्योरी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सो पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है। ओए क्या यार स्टॉर्म, तू कुछ भी लगा देता है। तो फर्स्ट थ्योरी इज कि बहुत दिन हो गए कि सरीना का रिटर्न हुआ नहीं है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, सरीना रिटर्न आई नहीं है। जैसे कि बहुत ईयर से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पोकेमॉन के अंदर एनीमे में एक प्रथा सी चली आ रही है कि अगर कोई पोके गर्ल ऐश को छोड़ के जाती है तो वो रिटर्न आती है। चाहे बात कर लो मिस्टी की। मिस्टी ऐश को छोड़ के गई थी मास्टर क्वेस्ट यानी कि जोटो रीजन के बाद, और ऐश को जाना था होएन रीजन और मिस्टी को रूल करना था अपना जिम। तो उसके बाद वो होएन रीजन में ऑब्वियसली अपीयर हुई और होएन में वो आई, बहुत बार आई है। एडवांस बैटल में आई है, एडवांस चैलेंज में आई है, और ऐश एक बार पैलेट भी जाता है टाउन तो वहाँ पर भी आई है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें मे के ऊपर, मतलब जो होएन रीजन वाली मे है, वो भी आपको ध्यान होगा कि बैटल फ्रंटियर के लास्ट एपिसोड में द होम इज वेयर द स्टार्ट इज, ये वाले एपिसोड में वो ऐश को छोड़ के चली गई थी, वो वापस होएन लौट गई थी और ऐश अपना चले गया था सीनो रीजन यानी कि डायमंड एंड पर्ल के सीरीज में। और फिर डायमंड एंड पर्ल सीरीज के सेकंड सीजन में यानी कि डीपी बैटल डायमेंशन, इसमें मे एक कॉन्टेस्ट के लिए रिटर्न हुई थी जहाँ पर डॉन से उसकी बैटल भी हुई थी और डॉन उससे जीत गई थी। खैर वो सब अलग बात है, पर मे यहाँ पर रिटर्न हुई थी नेक्स्ट जनरेशन में। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉन की, तो डॉन भी सीनो के बाद, मतलब सीनो के बाद ऐश को छोड़ के चली गई थी। और फिर यूनोवा रीजन में एक एपिसोड है जिसमें मिस आई है। तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस करने के लिए कि कैसे पोकेगर्ल्स ऐश को लीव करती है और अगले जनरेशन में वापस मिल जाती है। और इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट के बाद मतलब जो आयरस है वो आई ही नहीं, क्योंकि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, पर वो रिटर्न नहीं आई। मतलब उसको कालोस रीजन में रिटर्न आना चाहिए था पर नहीं आई। और कालोस में सरीना है तो एक तरह से सरीना को सन एंड मून में लौट जाना चाहिए था ऐश के पास, क्योंकि कालोस के बाद आता है सन एंड मून का सीरीज। पर सरीना भी ऐश के पास रिटर्न नहीं हुई और उसकी जगह मिस्टी रिटर्न हो गई और ब्रॉक रिटर्न हो गए। तो ये अच्छी बात थी, मिस्टी और ब्रॉक भी उसके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पर हमें सरीना भी चाहिए। तो सन एंड मून के बाद एक लास्ट होप है हमारे पास स्वॉर्ड एंड शील्ड, या फिर कोई नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकती है। और तो हो सकता है कि सरीना का रिटर्न अब तक नहीं हुआ है और आयरस का भी नहीं हुआ है, और जो सन एंड मून में अभी उसकी नई जो पोकेगर्ल थी लाना और लिली, ये लोग भी आ सकते हैं वापस। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। सेकंड थ्योरी ये है कि ऐश स्वॉर्ड एंड शील्ड की सीरीज में आपने स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो 11 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं। 11 के 11 एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें आपने देखा होगा ऐश अलग अलग रीजन घूम रहा है, जहाँ पर वो पहले मतलब लीग बैटल करके आया है पोकेमॉन चैंपियन की, और वहाँ वो फिर से घूम रहा है। हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है सीरीज कि ऐश अब एक चैंपियन है अलोला लीग जीतने के बाद, और वो वापस से पुरानी जगह जा रहा है। वो जा चुका है गलार रीजन जो कि न्यू इंट्रोड्यूस्ड रीजन है, और फिर हो गया होइन रीजन, हो गया सीनो रीजन, हो गया जोटो रीजन। और एपिसोड 14 जो आने वाला है उसमें वो जाने वाले यूनोवा रीजन, और यूनोवा के बाद आता है कालोस रीजन। वो कालोस रीजन भी जा सकता है या पहले अलोला भी जा सकता है, पर मुझे लगता है कि कालोस पहले दिखाएंगे। तो कालोस में अगर वो गया तो वो सरीना से मिल सकता है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट टाइम वो कालोस जाएगा ना स्वॉर्ड एंड शील्ड में, वहाँ पर तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो अभी जितने भी रीजन गया है होएन, जैसे होएन में वो मे से मिला ही नहीं, डॉन से भी नहीं मिला सीनो में, और मिस्टी से भी नहीं मिला कांटो में। तो अभी सीरीज बहुत बाकी है, 100 के भी ऊपर एपिसोड्स है। अभी ये 2 या 3 साल तक आराम से चलेगी, क्योंकि जापान में 1 वीक में एक एपिसोड आता है। पर ऐश दोबारा भी जाएगा ये रीजन्स में, कह सकता हूँ 70% 80% चांस है दोबारा जाने के, क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड का जो ऑफिशियल पोस्टर था उसमें बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाए गए थे। इसमें डियाल्गा पल्किया भी थे, मतलब इस सीरीज में डियाल्गा पल्किया भी होने वाले हैं, और वो स्टीनो रीजन के पोकेमॉन है। तो इससे क्लियर हो जाता है ऐश स्टीनो भी वापस विजिट करेगा, और रेक्वेजा, कायोग्रे, ग्राउडॉन भी थे। और एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर ग्रेनिंजा भी था। तो ग्रेनिंजा तो है, मतलब कालोस वापस जाएगा ऐश, और अगर फर्स्ट टाइम गया तो बहुत अच्छी बात है, और मतलब वापस भी जाएगा वो, और सरीना या ग्रेनिंजा से मिल सकता है।
सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, यही थी मेरी 2 थ्योरी जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और लाइक करना वीडियो को। इस बार का लाइक एम हम लोग रख ही नहीं रहे, आपकी मर्जी, जितने लाइक मारना है मार दो। साथ में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना, मुझे अच्छा लगेगा। साथ में चैनल पे न तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। जब तक के लिए ट्रू पोकेमॉन और फैन बने रहें।